वेलकम टू स्वैप करंट अफेयर्स। आज है 4 अगस्त 2022। 4 अगस्त 2022 के जितने भी पॉडे क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस देश में एक रहस्यमय सिंक होल खोजा गया है? तो ये खोजा गया है चिली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चिली के अधिकारियों ने हाल ही में एक टेनिस कोर्ट से भी बड़े रहस्यमय सिंक होल की जांच शुरू की है। ये छेद लगभग 25 मीटर व्यास का है और ये सप्ताहांत में देश के उत्तर में एक खनन क्षेत्र में दिखाई दिया। अटाकामा रेगिस्तान में एक तांबे की खदान के पास ये सिंक होल दिखाई दिया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुशीला देवी लिंकमा बाम ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है जुडो में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की जुडोका सुशीला देवी लिंकमा बाम ने जुडो के महिला वर्ग में 48 केजी भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की मिकेला व्हीटबॉय ने हराया। वह 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में जुडो में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सुशीला ने 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत के लिए रजत पदक जीता था। सुशीला जुडो में टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती खिलाड़ी भी थी। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है उड़ीसा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के लिए राष्ट्रीय उद्योग साझेदार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए MIO यानी मेक इन ओडिशा सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय बैडमिंटन मिश्र टीम ने कौन सा पदक जीता? तो उनके द्वारा पदक जीता गया है चांदी का, यानी सिल्वर का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में मलेशिया के खिलाफ फाइनल में 1-3 से हारने के बाद भारत ने बैडमिंटन मिश्र टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर कौन सा उत्सव मनाया गया? तो वह मनाया गया है तिरंगा उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना भी की थी। पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में ड्रोन हमले में आतंकवादी नेता अयमान अल ज़वाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है। वह किस आतंकी संगठन के नेता थे? तो वह नेता थे अल कायदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ये पुष्टि की कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए ड्रोन हमले में अयमान अल ज़वाहिरी को मार डाला है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अयमान अल ज़वाहिरी ने अल कायदा के नेता के रूप में पदभार संभाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्येंद्र प्रकाश को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सत्येंद्र प्रकाश को हाल ही में PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने जयदीप भटनागर, जो कि 31 जुलाई 2022 को रिटायर हो गए हैं, उनका स्थान लिया है। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के पद पर भी रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। एक बच्चे को 44 सप्ताह यानी 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन यानी 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार एक अंडा दिया जाएगा।
देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अगस्त्य तानो कोमो को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगस्त्य तानो को हाल ही में जुनैद कमाल अहमद की जगह पर भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पदभार सौंपा गया है। अहमद ने भारत में अपना 5 साल का कार्यकाल हाल ही में पूरा किया था और दक्षिण एशियाई राष्ट्र में अपनी नियुक्ति से पहले अगस्त्य तानो तुर्की के लिए विश्व बैंक के निर्देशक भी रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो वह हो गई हैं 64, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में अब 10 और रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिससे कि कुल रामसर की साइट 64 हो गई हैं। नई साइटों में तमिलनाडु में 6, आंध्र भूमि और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक शामिल हैं। इन स्थलों को नामित करने से आंध्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन और उनके संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग में मदद मिलेगी। भारत 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंधित पक्षों में से एक है और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें 5 रामसर साइट को ऐड किया गया था, जिससे कि उनकी कुल संख्या 54 हो गई थी, लेकिन अब कल ही ये घोषणा की गई है कि 10 और जोड़े गए हैं इसमें, तो इससे अब बढ़कर इनकी संख्या 64 हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।